हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की। अभी तक जो हमने बात की है ना, वो बात की है कि हम 2x2 मैट्रिक्स में और 3x3 मैट्रिसेस का कैसे हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ शॉर्ट मेथड्स आ जाते हैं। यानी कि कहीं सपोज आपका 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है कंपलसरी क्वेश्चन में, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अगर कंपलसरी क्वेश्चन है आपके पास तो वहाँ पर कुछ पूछ लिया जाता है इस तरह से, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जैसे कि गेट का दे रहे हैं या कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पर भी अगर ये टॉपिक है आपके सिलेबस से, तो इस तरह का यहाँ से जो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर्टीज को कैसे हमने ध्यान में रखना है, ठीक है, वही हमने आज यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी आइगन वैल्यूज के लिए वो ये है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी कि कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ A transpose where A matrix is equal to 1 2 3 0 1 3 4 2 minus 6, कुछ ऐसे मैट्रिक्स देगी और वो कहेगा कि भाई ये मैट्रिक्स A है और इसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज निकालिए। तो हमें पता है A और A ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सेम होती है, तो हम इसका ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज निकाल देंगे। दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इफ मैट्रिक्स A is equal to this one then find the sum of all the eigen values। बच्चे क्या करेंगे, सीधा सीधा फटाफट से आइगन वैल्यूज निकालेंगे और फिर उनका सम निकालेंगे। आपने क्या करना है, जो सम होता है ना आइगन वैल्यूज का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल। ठीक है, ये अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, -6 था जो भी था यहाँ पर, ये अगर मैट्रिक्स है, इसका मुझे ये कहे कि आइगन वैल्यूज का सम निकालो, तो मुझे आइगन वैल्यूज निकालने की कोई नीड नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 1 + 1 - 6 दैट इज -4। जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उनका जो सम आएगा दैट इज -4 आ जाएगा। यानी कि आपने डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, है ना। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब कहेगा कि इसकी प्रोडक्ट निकालिए। अब आप क्या करते हो, देखो 3x3 मैट्रिक्स है अगर, है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालना इजी रहेगा। और अगर आप आइगन वैल्यूज के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक इक्वेशन को जो आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये करेंगे वो, तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आप सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। तो कोई भी मैट्रिक्स है इसके क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 1 इंटू में सीधा सीधा निकलेगा -6 -2 इंटू में, हाँ जी, ये आपका 0 आ रहा है ना, 0 - 4 × 12 प्लस का 3, एक स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यानी कि -12 और ये बनेगा आपका प्लस बाद में 24 और ये आपका बना -12। तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट निकाल दो, वो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू के इक्वल आएगा। सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई आपको। इफ लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए देन 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, है ना। अब वो क्या कहेगा, कोई मैट्रिक्स आपको ए दे देगा, चलो बुक में से कोई मैट्रिक्स उठा लेते हैं, ऐसे तो फिर ये कोई भी उठाई जाएगी मैट्रिक्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, तीनों 4 प्रॉपर्टीज आपको, 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, सम, प्रोडक्ट और ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू, है ना। अब हमको क्वेश्चन बनेगा आपका फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 2 दिया इसने, 1 2 2 दिया, फिर दिया इसने 1 2 3। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है फाइंड द सम ऑफ द, फाइंड द सम या फिर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, या फिर फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ये है, कहता है इसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज निकालिए। तो इसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज निकालिए तो आपको पता है कि इसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी, ये जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी, उनका जो 1 अपॉन करते ही हमारी ए इनवर्स की
आ जाएंगी आइगन वैल्यूज। तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाले हम 1 माइनस लैम्डा, है ना, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप स्पीड से निकालेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इनटू में क्या हो जाना है 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -4 -1 इंटू में ये क्या बनेगा। वैसे ऐसे एग्जाम में ना कई सारी जीरोज आ जाती हैं हमारे पास, प्लस 2 इंटू में 2 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर इसको सॉल्व करके लैम्डा की जो भी वैल्यूज आएंगी, सपोज लैम्डा की वैल्यू 1 1 3 आ गई हमारे पास, तो या फिर 1 2 3 आ गई सपोज, तो जो आइगन वैल्यूज होंगी ए इनवर्स मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज होंगी 1/1 दैट इज 1, 1/2 एंड 1/3। यानी कि ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाल लो, ए इनवर्स के आ जाएंगे। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। ई प्रॉपर्टी में क्या कहा है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है देन 1 लैम्डा इज ऑल्सो द आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो 1 लैम्डा जो है ना वो आइगन वैल्यू हो जाएगी ए की। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे देगा आपको कोई भी मैट्रिक्स, ए लिख देगा आपके पास कोई भी, और कहेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ना ए मैट्रिक्स कोई भी दिया आपको कि दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ 2 is the eigen value, 2 is the one eigen value, मान लो 3/3 की है, 2 is the one eigen value, then find the other eigen values। ठीक है, then find the other eigen values। तो हमें पता है 2 अगर मेरी आइगन वैल्यू है एक, तो 1/2 भी इसकी आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि दिस मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसे आपकी गिवन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मुझे पता है ए मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यूज होगी या लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, तो 1 लैम्डा भी उसकी आइगन वैल्यू होगी। अगर एक ही पूछा है तो सीधा सीधा 1/2 इज द आइगन वैल्यू, है ना। फिर ये पूछ सकता है यहाँ पर, अच्छा चलो निकालते हैं क्वेश्चन। सपोज आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दी उसने, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी है सपोज एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास -2/3, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, -2/3, 2/3। कहता है ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका एक आइगन वैल्यू, अगर इसका एक आइगन वैल्यू मेरे पास 4 है या 3 है या 2, मान लो 2 ही मान लिया हमने, इसका एक मान लिया, वो हमने जरूरी नहीं है वो है, तो इसका एक आइगन वैल्यू ये है, तो फाइंड द अदर आइगन वैल्यूज। कैसे निकालोगे अदर आइगन वैल्यूज, मुझे पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये, है ना। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगा, -2 + 3 प्लस 2 + 3 प्लस 2 + 3, है ना, ये कट गया। यानी कि ये क्या आया हमारे पास, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ये आया आपके पास 2/3, एक आइगन वैल्यू आपके पास 2/3 पहले से ही है, तो ये आपके पास अगर अल्फा प्लस बीटा है तो उसकी वैल्यू आ गई -6 -4/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई। प्रोडक्ट मुझे पता है डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, इसको 1/3 को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बाहर, तो 1/3 क्या ये आ जाएगा आपका 27, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट क्या, -2 1 2 2 2 1 1 -2 2। वैसे इसका क्वेश्चन है ना कोई इसमें है नहीं, मैंने अपनी तरफ से बनाया है ये क्वेश्चन। 1/27 -2 इंटू में क्या बनेगा 4 + 2 -1 इंटू में क्या बनेगा 4 -1 प्लस 2 2 इंटू में क्या बनेगा -4 -2, है ना। 4 और 2 6 बनेगा, 6 दूनी 12 माइनस का 12, और ये बना आपका माइनस का 4 में से गए 3 प्लस माइनस का 3, 4 2 6 माइनस का 6 और 2 हो गया आपके माइनस का 12, और डिवाइडेड बाय 27। ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, गामा की वैल्यू आपकी 2 है, 2 है तो वो भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 12 24, 24 में से देंगे 27, माइनस का 1 बटा 2। अल्फा बीटा की वैल्यू आई है आपके पास -1/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4/3। इन दोनों से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो अल्फा माइनस बीटा, 9th क्लास में निकाला होगा दिस वन स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को सॉल्व करोगे अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास डी प्रॉपर्टी, आपको क्लियर है। ई प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। एफ में क्या कहा है उसने कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन इनके पास जो होंगे दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रेज़ टू द पावर एम, एम बीइंग पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है कि ए मैट्रिक्स कोई भी दे देगा आपको, ए मैट्रिक्स दे देगा 2 -1 3, या फिर सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर, if eigen values of a matrix are 2, -1, 3, suppose ये eigen values हैं, then find the eigen values for the matrix a raised to the power 4। आपने क्या करना है, इनकी सीधा पावर 4 कर देंगे। these are the eigen values for the matrix a raised to the power 4, यानी कि 16 1 3 क्या 9 27 81, तो ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगी ए रेज टू द पावर 4 की, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। कहीं भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर इधर 0 और यूनिटी। अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो पहली बात तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, जब आप ए का स्क्वायर करो वो ए के ही इक्वल है, दैट मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो आएंगे बच्चे, वो या तो 0 आएंगे या यूनिटी आएगी हमेशा। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि इफ A is an idempotent matrix, आ जाएगा। if A is an idempotent, सीधा ये पूछ सकते हैं ना, then find the eigen values of this। if A is equal to, A आपको 2/2 की मैट्रिक्स दे देगा। if A is equal to suppose 1 2 3 4 and A square is equal to A, ये भी बोल देगा, तो कहेगा कि इसकी जो आइगन वैल्यूज निकालो, तो आप सीधा लिखेंगे 1 और 0, या तो 1 आएगी या 0 आएगी, सीधा लिखेंगे, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3/3 की देते, अगर वो कहते कि एंड कंडीशन ये भी है, तो कंडीशन ये कंडीशन आते ही आपके पास या तो उसकी वैल्यू 0 होंगी या फिर आइगन वैल्यूज 1 होंगे, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1, 2, -1। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स कर दें, 3 -1 0 कुछ ऐसे, तो एक ये आ जाएगा आइगन वैल्यूज आर दिस वन, दूसरा आ जाएगा 1 0 1, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास -1 0 1 या -1। तो वो कहेगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है भाई। ए माइनस लैम्डा ही करोगे, उसको लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। आप क्या करो, सीधा आपको ये दिख रही है ना, ये दिख रही है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका, दिस इज द ट्रू वैल्यू, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सीधा आपका ये आंसर बनेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर आइगन वैल्यूज, जो कि आप डायरेक्टली कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि चलो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेते हैं एनपी वाली बुक से। तो बुक में क्वेश्चन क्या है, अब जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपलसरी जो पार्ट आपका आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, कंपलसरी जो पार्ट आता है वहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चन 1-1 2-2 नंबर के। तो वो क्या बनते हैं, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स ए है आपके पास। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -2 -2 1 1 1 0 2। इस मैट्रिक्स के लिए कहता है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। दूसरी मैट्रिक्स भी पड़ी है आपके पास 1 2 3 4 2 1 5 6 7 4 3 2 देन 4 3 0 5। कहता है इन मैट्रिक्स के लिए सम और इनकी प्रोडक्ट निकालिए, आइगन वैल्यूज की सम एंड प्रोडक्ट निकालिए। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या आएगा, हमें पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो होता है, क्या करेंगे बच्चे, इसको आइगन वैल्यूज निकालेंगे। पहले आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं कि इनका जो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। तो 2 + 1 + 2 2 2 4 1 5, है ना। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू क्या बनेगा, 2 - 0 -3 इंटू, हाँ जी -3 इंटू क्या बनेगा, -4 -1 -2 इंटू क्या बनेगा 0 -1, है ना।
तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये बना आपके पास 4 और 1 5 -5 -3 बन गया आपके पास प्लस का 15 और ये प्लस का 2 बन गया 15 और 4 19 और 2 21। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आ गया और ये आ गया सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ऐसे इसमें करेंगे सम ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज तो 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 आ गया आपके पास सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू में क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, ठीक है, प्लस -2 करोगे, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, है ना, कर सकते हो आप इजीली। प्लस 3 इंटू में करोगे तो क्या करोगे, 1 2 1 6 7 4 2 4 3 5, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, प्लस में 4 आएगा तो 4 को आप क्या करोगे, 2 1 5 7 4 3 4 3 0, इसको सॉल्व करोगे, है ना। ये आता है आपका प्लस माइनस प्लस और ये आपका माइनस आता है, ठीक है ना। तो इन डिटरमिनेंट्स को जैसे ही आप सॉल्व, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पड़ेगा ये लेंदी, 4/4 की मैट्रिक्स है, तो बाकी 4/4 का बहुत कम चांस होते हैं कहीं पर आ जाती है, ये वैसे बाई चांस बुक में था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट के लिए आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। सम के लिए आपने क्या निकालना है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो